चाहे वो खेती बाड़ी हो, हर जगह लीडरशिप होती है। आपके घर में भी जो घर के मुखिया होते हैं वो लीडर होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि घर के जो बड़े हैं उनको लीडरशिप नहीं होने के कारण कोई नहीं मानता। उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते हैं, या उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं जिस सम्मान के वो हकदार होते हैं। कारण उन्होंने जीवन में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कुछ त्याग नहीं किया, और उन्होंने कभी लीडरशिप लेने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए उनको कभी लीडरशिप मिली नहीं। और उनसे छोटे जो उनके भाई होते हैं, या उनकी पत्नी होती है, या उनकी चाची होती हैं, या घर में कोई छोटा आदमी भी लीडरशिप लेने के कारण मान सम्मान का हकदार होता है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं त्याग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबको एक साथ लेकर जो चलता है वो होता है लीडर। वेस्टीज इसका जीता जागता उदाहरण है। वेस्टीज एक नेटवर्किंग बिजनेस है। नेटवर्किंग बिजनेस में वही आगे जाएगा जो लीडर होगा, क्योंकि लीडरशिप का मतलब लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना है। लीडरशिप का क्या मतलब है? अपनी तरफ इन्फ्लुएंस, आकर्षित करना है, लोग आपसे प्यार करें, तो आप लीडर हैं। लीडर कभी जबरदस्ती अपने आप से प्यार नहीं करवा सकता, या लीडर कभी अपने आप से इन्फ्लुएंस नहीं करा सकता जबरदस्ती। लेकिन लीडर को लोग प्यार करें, लीडर के तरफ आकर्षित हों, ऐसे उनकी एक्टिविटीज होती है, उनकी कार्यक्रम होता है, उनका ऐसा काम होता है जब वो लीडर होते हैं। आपने देखा होगा वेस्टिज से पहले भी जो लोग हमारे उम्र के यहाँ पर लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो तो अभी नया नया नेटवर्किंग देख रहे होंगे। लेकिन हमारी उम्र में हमने बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां देखी हैं, बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। आए भी और चले भी गए। आए तो ठीक है, चले क्यों गए? क्योंकि उनको चलाने वाले जो लोग थे, उनकी जो मैनेजमेंट थी, उनके अंदर लीडरशिप की कमी थी। वो सिर्फ अपने विषय में सोचते थे, अपना पैसा बनाना, अपना मकान बनाना, अपने बच्चों को अपनी जगह एक बड़ा एक ओहदा दिलाना, उनकी एक सोच थी। तो वो कंपनियां नहीं रही। लेकिन अगर हम वेस्टीज की बात करें, 2004 जून 2 से और अभी तक करीबन 20 साल, 20 साल प्लस आज कंपनी चल रही है। ऐसे बहुत कम कंपनियां होती हैं जो 20 साल प्लस चलती है, वो भी नेटवर्किंग की। दूसरी कंपनियां तो चलती हैं, जैसे टाटा है, या अंबानी का रिलायंस कंपनी है। ये सब अलग है, क्योंकि वहां तनख्वाह से पैसे देकर के लोगों को अपना मुलाजिम बना के चलाया जाता है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग वहां पर इन्फ्लुएंस होके काम नहीं करते हैं, वहां तनख्वाह के या ओहदे के लालच में काम करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में हर इंसान काम करता है क्योंकि उसका सपना कंपनी के सपने के साथ जुड़ा होता है, इसलिए वो जान भी दे देना चाहता है। तो उसी तरीके से वेस्टीज एक जीता जागता उदाहरण है लीडरशिप का, गौतम बाली जी का। गौतम बाली जी ने जब इस कंपनी की शुरुआत की होगी, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से वेस्टीज से जुड़ा हूं, करीबन 15 साल से, तो उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि मैं कंपनी लोगों के लिए बना रहा हूं, लोगों की उन्नति के लिए बना रहा हूं। जैसा वो उन्होंने लिखा भी है कि अपने बुक में, कि हर इंसान अपने इच्छा अनुसार, अपनी मान सम्मान के साथ जीवन को जीने की अगर चाहत है तो वो वेस्टीज ज्वाइन करे। वेस्टीज इसी का नाम। तो ये जो 3 लाइन लिखा, इससे क्लियर होता है कि लीडरशिप की क्वालिटी अगर थी तो गौतम बाली जी के साथ थी, और उन्होंने उसको कर दिखाया। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, उन्होंने दुनिया के लिए काम किया। एक उस गरीब आदमी के लिए काम किया जहां जिसको एक पियोन की नौकरी भी कोई नहीं देता। आप बताइए, अगर अगर इस बिजनेस में मोहम्मद मोइन की बात करें, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद मोइन की, बिल्कुल नाम सुना होगा जो लोग वेस्टीज से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन जी एकदम अनपढ़ है, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते, उनके पैसे भी नहीं थे कि वो हाँ पैसे के बलबूते पर आ गए। ना उनका ऐसा कोई शख्सियत था, उनकी पर्सनैलिटी थी कि वो वेस्टीज में एक बड़ा लीडर बन सकते थे।
अगर वो ओपन मार्केट में जाते, मुझे नहीं लगता कि उनको एक पियोन की नौकरी भी कोई देता। लेकिन वेस्टीज में उनको वो ओहदा मिला जो ओहदा के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। आज वो एक लीडर है। तो एक लीडर ही एक लीडर को बना सकता है। तो गौतम बाली जी की जो लीडरशिप थी, उन्होंने कई लीडरों को पैदा किया। तो यही होता है लीडरशिप। लीडरशिप वो होता है जब एक आदमी अपने को त्याग करता है और खुद एक कॉमन कॉमन पर्पस के लिए एक कम्युनिटी बनाता है, उसको कहते हैं लीडर। मतलब इसको क्लियर साधारण भाषा में मैं बताना चाहूंगा। लीडर का मतलब होता है कि वो अपना जो सेल्फिशनेस छोड़ करके वो एक कॉमन पर्पस। वेस्टिज का कॉमन पर्पस क्या है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये मीटिंग नहीं है। अगर आप मीटिंग के तौर पर इसको सुन रहे हैं तो ये गलत होगा, तो आपको समझ नहीं आएगी, आप दिल को नहीं छुएगा ये चीज। मैं जो बातें कर रहा हूं आपके दिल को छूना चाहिए, तब आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो एक इंसान जब त्याग करता है और एक कॉमन पर्पस के लिए कोई काम करता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तब उसको लीडरशिप मिलती है। लीडरशिप माँ के पेट से पैदा नहीं होता, ना लीडरशिप किसी को दिया जा सकता है। लीडरशिप हमेशा क्रिएट करता है, खुद को खुद लीडरशिप बनाता है। आपने कॉमन पर्पस के लिए, जैसे वेस्टीज वेस्टीज कंपनी से हम सीख सकते हैं गौतम बाली जी से, कि लोगों को एक कॉमन पर्पस के लिए जोड़ा गया। वो कॉमन पर्पस क्या था? हेल्थ एंड वेल्थ। हर इंसान इस दुनिया में, कोई एक इंसान जिसने जीवन लिया हो एक मनुष्य के रूप में, उसको दो चीजों की हमेशा जरूरत होती है। दो चीजों की, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ मतलब आप अगर इतिहास देखें, हम पुराने समय में भी अगर देखें तो हर वो जो हम कहानियां पढ़ते हैं या हम इतिहास पढ़ते हैं, हर इंसान रोगों से लड़ना चाहता है। कोई इंसान रोगी नहीं बनना चाहता है, बूढ़ा नहीं होना चाहता है। वो अपने मृत्यु के समय तक जवान रहना चाहता है। इसीलिए तरह तरह की थेरेपी, तरह तरह की पैथी का इजाद हुआ। तो इससे क्लियर होता है एक कॉमन पर्पस, मतलब समाज में हर उस इंसान के जरूरत को पूरा करता है वेस्टीज। ये है कॉमन पर्पस, कि हर इंसान हेल्दी रहे। लेकिन खाली हेल्दी रहने से इस भौतिक समाज में हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है जीवन में, लेकिन यह भी सत्य है कि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता है। आज अगर हम 2000, 3000, 4000 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, और वो भी विषम परिस्थितियों में, अगर हम मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री के जवान आज बहुत दूर दराज क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश प्रेम तो है ही है, उनका त्याग है। वो एक कॉमन पर्पस के लिए भी काम कर रहे हैं, देश को सुरक्षित रखने के लिए, हर उस इंसान को सुरक्षित रखने के लिए जो भारतीय है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि उनको सैलरी भी चाहिए घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए। तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज चाहिए। वेल्थ वेल्थ का मतलब है आपका जो चीज आपने बनाया, उस चीज को आने वाली पीढ़ी भी जस के तस प्राप्त करे, उसको वेल्थ कहते हैं। वेल्थ तनख्वाह नहीं होता है दोस्तों। वेल्थ होता है, सपोज आपने जो पेड़ लगाया उसका फल आपने भी खाया और आने वाली पीढ़ियों ने भी उसका फल चखा, उसको कहते हैं, इसी को पैसिव इनकम कहते हैं। तो ये कॉमन पर्पस है। ये कॉमन पर्पस क्या है? हेल्थ एंड वेल्थ। तो इसका नारा भी बनाया गौतम बाली जी ने, वेल्थ थ्रू वेलनेस। मतलब हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन वेलनेस के साथ, मतलब सुरक्षित रह करके। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, गौतम बाली जी की लीडरशिप की बात, वही लीडरशिप आपके अंदर आनी चाहिए। उन्होंने ये चीज बोला कि वेलनेस, वेल्थ थ्रू वेलनेस। इस क्यों बोला, ये लाइन क्या है? वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ हमें चाहिए,
लेकिन उस कीमत पे नहीं चाहिए जहां पर हमारा हेल्थ अफेक्टेड हो। आज के जमाने में आप देखिए, बच्चे अमेरिका में काम करते हैं, बच्चे जर्मनी में काम करते हैं। हमारी पीढ़ी आज इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नाइट शिफ्ट काम करते हैं, रात को जागना, दिन में सोना, खाना पीना ठीक नहीं होना, पैसे मिल रहे हैं 10 लाख रुपए महीना, लेकिन हेल्थ नहीं है। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एकदम एक्यूट हो चुका है, किसी को इतना बर्डन हो चुका है, ब्रेन से स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि वो सुसाइड कर रहा है। तो ये क्या है? पैसा तो कमाया लेकिन हेल्थ नहीं था, टाइम फ्रीडम नहीं था, ठीक है, डिग्निटी नहीं थी। लेकिन वेस्टीज में ये दोनों चीज एक साथ दिया गया। आप हेल्दी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे, लेकिन विद हेल्थ। इसीलिए सप्लीमेंट की शुरुआत की। ये क्या थी? एक दूरदृष्टि थी गौतम बली जी की, बहुत बड़ी दूरदृष्टि। इसलिए वो कहते हैं कि 100 साल तक ऐसी कोई कंपनी पैदा नहीं होगी जो कंपनी वेस्टीज का आमने सामने भी दिख सके। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि ही इतनी दूर दृष्टि थी। ये एक लीडर की ही हो सकती है। क्यों? वो अपने अकेले के लिए या अपने बेटे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कॉमन कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो कम्युनिटी एक परिवार से लेके देश तक होता है। आपकी वेस्टीज शुरुआत होती है, आपकी लीडरशिप शुरुआत होती है अपने घर से। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सर मैं वेस्टीज तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मान रहे, मेरी पत्नी नहीं मान रही है, मेरे बच्चे नहीं मान रहे हैं, या मेरे रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं। इसका कारण क्या है? उसके अंदर लीडरशिप नहीं है। तो जहां लीडरशिप की कमी है, वो घर में भी सक्सेस नहीं है। वेस्टीज तो दूर दूर से नहीं हो सकता। वेस्टीज में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपका कॉमन कॉज तो होना चाहिए। एक परिवार का कॉमन कॉज क्या है? सबसे पहला कॉमन कॉज है कि मेरा जो बच्चा मां के पेट में भी है वो भी सुरक्षित रहे बीमारियों से। जो मां के पेट में बच्चा है उसके लिए भी भविष्य सुरक्षित रहे, कि वो एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सके, वो स्कूल जाए तो मर्सिडीज में जा सके, वो एक अच्छे घर में पैदा हो सके, और वो दूर दूर तक सम्मानित व्यक्ति बने। यह है कॉमन कॉज एक परिवार का। जब आप कॉमन कॉज एक घर में नहीं बना पा रहे हैं, तो कैसे आशा करते हैं कि आपकी लीडरशिप आपकी टीम मानेगी? आपकी टीम तो आपके घर से शुरुआत होती है। तो घर से ही यहां पता चल गया है कि आप सिर्फ अपने लिए वेस्टीज कर रहे थे, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे थे। इसीलिए परिवार आपका साथ नहीं देता है। सब मिलकर एक कॉमन रीजन के लिए जब काम करते हैं, सब मिलकर के, तब वो कॉमन रीजन ही एक लीडरशिप दिलाती है। और इसलिए करोड़ों में एक आदमी लीडर बनता है। मैं उदाहरण दूंगा। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी आपने देखा होगा, या बहुत सारे फिल्म एक्टर देखा होगा, वो अपने आप में बहुत ज्यादा नामी थे, उनका नाम से लोग प्राण देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उन्होंने जब अपनी लीडरशिप अपने बच्चे को दे दी, बनी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा होगा, तो वो पार्टी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वो लीडरशिप दी गई थी, उन्होंने बनाई नहीं थी, है ना। एक्टर में भी देखा होगा, बहुत बड़ा गायक था, उन्होंने अपने बेटे को गायक बना दिया, लेकिन उनके गाने नहीं चले, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप नहीं थी। तो लीडरशिप दी नहीं जाती है, लीडरशिप ली जाती है, बनाई जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये तभी लगातार बढ़ेगा, और ये लीडरशिप बढ़ता है, ये तभी लगातार बढ़ेगा जब इस लीडरशिप को बढ़ाने के लिए आपको बढ़ते रहना होगा। आपको बढ़ते रहना होगा। रुकी हुई चीज को कोई लीडरशिप नहीं देती है। अगर आप एक बार लीडर बन गए और आपने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाए समय के अनुसार, तो आपकी लीडरशिप वहीं खत्म हो जाती है। फिर आपके लोग दूसरा लीडर ढूंढना शुरू कर देते हैं, आपको लीडर मानने से मना कर देते हैं दोस्तों। तो ये चीज है कि लीडरशिप हमेशा अपने अंदर परिवर्तन लाता है। कैसे लाता है? एक्टिविटीज से। जैसे आप सरोज कुमार पाणिग्राही साहब को देखते होंगे, इनको मैं 12 साल पहले भी देखता था। जो चीज तब था वह चीज आज भी वैसा ही है, इसीलिए वो उन्नति कर रहे हैं। उस समय भी वो कहते थे
जब वो बालेश्वर आते थे, मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर है उड़ीसा में, वो जब बालेश्वर आते थे वो हमें कहते थे, देखिए इस हॉल में आज पुराने लोग कम हैं लेकिन नए लोग ज्यादा हैं, और ये हॉल वैसा ही भरा है जैसे पिछले महीने भरा हुआ था। इसका मतलब उनकी लीडरशिप कायम है, उनकी लीडरशिप कायम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार अपने अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाए। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए होते तो कितने ही लीडर, जिनको हम लीडर कहा करते थे, नाम नहीं लूंगा, आज वेस्टीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे, अपना पैसा, अपना घर, अपनी गाड़ी। जिस दिन उनको लगा कि मेरी टीम में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, उन्होंने छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। मतलब क्या था? वो शुरू से ही अपना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, शुरू से त्याग की भावना उनके मन में नहीं थी, वो लोगों को यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन पाणिग्राही सर देखिए, वो भी अगर आज किसी कंपनी में चले जाएं तो हंस करके कोई भी 50 करोड़ 100 करोड़ उनको दे देगा, क्योंकि उनके अंदर ये लीडरशिप है। लेकिन वो इसलिए नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा सोचना है, मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन ये मेरी रियलाइजेशन है, ये मेरी सोच है, ये मेरा मतलब कि एक मतलब कि मेरे दिमाग में आता है कि वो जैसा है वैसे ही अपने टीम में सैकड़ों लोगों को बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो छोड़ के नहीं जाते हैं। वो अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। लगातार परिवर्तन जो लाता है वो अपना वो बढ़ता रहता है। बढ़ता रहने का मतलब, अभी देखिए सरोज कुमार पाणिग्राही मैं तब देखता था जब वो 1 लाख रुपए महीना कमाते थे। तब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी सोरो के एक मीटिंग में। सोरो एक सब डिवीजन है और छोटे से रूम में मीटिंग हो रहा था मेरिडियन होटल में। आज भी मैं उनको देख रहा हूं जब वो 15 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम कर रहे हैं। मैं तब भी देखता था जब उनकी पहली गाड़ी थी फोर्ड, और आज भी देख रहा हूं रेंज रोवर। ये क्या है? उनकी बढ़ते हुए कर्व। अब लोग किसको फॉलो करेंगे? जो बढ़ रहा है उसी को तो फॉलो करेंगे। जो लगातार कंटिन्यू अपने कार्य में बढ़ता चला जा रहा है उसको लोग फॉलो करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, उनको अपना गॉडफादर मानते हैं। दूसरी चीज, उन्नति करना। सिर्फ अपना उन्नति नहीं करना, उनके लीडरशिप में आज एमबीएस में, एमबीए वर्ल्ड वाइड में इतने लीडर हैं कि उनकी अपनी गाड़ी है, इंक्लूडिंग मी। मेरे पास भी अपनी गाड़ी है वेस्टीज में। तो उनके लीडरशिप में मेरी 2-2 गाड़ी आई, मैंने घर बनाया। तो ये क्या दर्शाता है? कि उनकी लीडरशिप सटीक है। तीसरी चीज, वो अपना एरिया एक्सपेंड करता है। लीडर एक्सपेंड मतलब हम छोटे से एरिया में काम करते हैं पहले, ये वेस्टीज कहता भी है कि आप जब तक सक्सेस नहीं होते हैं थोड़ा सा अपने 8-10 किलोमीटर में ही काम करें। क्योंकि सबसे पहले जब वेस्टीज में कोई बंदा आता है उसके पास इनकम की कमी होती है, वो अपने काम से जुड़ा होता है, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो एक टीचर है, चाहे कुछ भी काम करता है। तो वो बार बार छुट्टी लेकर के दूर दूर तक अपनी टीम नहीं बना सकता, तो उसमें उसके पैसों की भी नुकसान होती है, साथ ही साथ उसका समय भी किल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना 8-10 किलोमीटर के एरिया में ही अपना वेस्टीज करें और उन लोगों को कस्टमर बनाएं और लीडरशिप को सीखें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एरिया को एक्सपेंड करें। मतलब अपने गांव से 10 गांव, 10 गांव से पंचायत, पंचायत से फिर ब्लॉक, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर पूरा स्टेट, फिर दूसरे स्टेट, ऐसा एक्सपेंशन करें। आज आप अगर हमारे लीडर सुदर्शन महांती जो चले गए, एक्सपायर कर गए, उनकी लीडरशिप आज भी तूती बोलती है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है आज पूरा एक्सपेंशन हुआ है, पूरे भारत नहीं, भारत के बाहर भी। तो उनकी लीडरशिप आज भी बोल रही है। तो लीडरशिप वो होता है अगर इंसान ना भी रहे तो उनका नाम हर जबान पर रहे, उसको लीडरशिप कहते हैं। और भाई साहब और दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वेस्टीज लीडरशिप का बिजनेस है। अपने अंदर लीडरशिप लाना बहुत जरूरी है, त्याग लेना जरूरी है, कॉमन कॉज के लिए काम करना जरूरी है। लोगों को उनके सपने पूरे कराने के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा हमेशा।
लोगों के लिए आपका मन हमेशा रोना पड़ेगा, हमेशा उनके सपने पूरे करानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, अंदरूनी और बाहर भी। बाहरी और अंदरूनी, ये दोनों क्या है? अंदरूनी मतलब अंदर जितनी गंदगी है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते थे वो माहौल बिजनेसमैन वाला नहीं था, वो माहौल नेटवर्किंग वाला नहीं था, वो माहौल में ये सब नहीं सिखाया जाता था। तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर चार चीजें आ जाती थी। वो क्या है? वो है गुस्सा, वो है अहंकार, वो है हिंसा, और वो है आपका रागो, अहंकार, हिंसा और जलन। ये चार चीज इंसान को खत्म कर देती है, उसको लीडर बनने नहीं देती है। पहला क्या है? गुस्सा। अगर आप इंसान को प्यार नहीं करते हैं तो वो आपका लीडरशिप नहीं मानेगा दोस्तों, कभी नहीं मानेगा। आपके अंदर आपके इंसान गुस्से में रहता है, उसको कभी कभी डाउनलाइन की बात या एसोसिएट की बात, क्या अपलाइन की बात बुरी लग जाती है। लेकिन अगर उस गुस्से को तुरंत वो बोल देता है उसके मुंह में, 10 लोगों के सामने उसको डांट देता है, 10 लोगों के सामने उसकी गलती को बोल देता है, तो वो इंसान उससे नाराज हो जाता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले इस गंदगी को अंदर से निकाल के बाहर फेंकना होगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये माहौल में रहने से होगा, मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने से होगा। ये गुस्सा खत्म होगा तब जब आप अपने लीडर के, अपने मेंटोर के सामने अपना पूरी तरीके से अपना वो कर लेंगे। क्या कहते हैं, जैसे भगवान के सामने आप हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, एक वर्ड मैं भूल रहा हूं। तो अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे उनके सामने, सबमिशन करेंगे, सबमिट कर देंगे खुद को, तब आपका वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार हमारे वेस्टीज में कहा जाता है कि वेस्टीज में वही इंसान आगे चल सकता है जो दो शब्दों को अपने जीवन में उतार ले, थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू समर्पण, थैंक यू, किसी ने मुझे बोला समर्पित करना, समर्पण करना। तो थैंक यू एंड सॉरी, ये दो चीज अगर हम अपने अंदर निकाल लें तो गुस्सा खत्म हो जाएगा दोस्तों। रागो, अहंकार, अहंकारी बंदा कभी भी लीडर नहीं बन सकता। मतलब मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बगैर और कोई नहीं है, मैं ही स्टेज फॉर्म करूंगा, परफॉर्म करूंगा, मैं ही सीएनटी करूंगा, मैं ही लीडर मतलब लोगों को बताऊंगा, मैं ही आगे जाऊंगा, मैं ही हूं। रावण भी खत्म हो गया अहंकार में, रावण भी अहंकार में खत्म हो गया, दुर्योधन भी अहंकार में खत्म हो गया, जिनके अंदर 100 हाथियों का बल था। तो रागो, अहंकार, हिंसा। हिंसा मतलब मेरा डाउनलाइन मेरे से बढ़कर जा रहा है, या मेरा साइड लाइन, मेरा फ्रंट लाइन मेरे से ज्यादा बढ़ रहा है, अहंकार हो जाता है, हिंसा करने लगता है, उसको किसी ना किसी रूप में दबाने की कोशिश करता है, तो वो कभी लीडरशिप नहीं आएगा। और सबसे लास्ट है जलन, जलना, दूसरों से जलन करना। ये चार चीज अंदरूनी खत्म करनी पड़ेगी अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। तो अभी से नहीं हुआ तो अब से शुरू करें। एफर्मेशन में हमेशा भगवान को बोले, सुबह की मीटिंग में जब भी मैं आता हूं मेरे को एफर्मेशन करने के लिए बोला जाता है, मैं बोलता हूं हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमपिता परमात्मा। और मैं जब भी अगरबत्ती जलाता हूं भगवान के सामने मैं बोलता हूं प्रभु थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मोर राग, अहंकार, हिंसा और जलन दूर हो। तो ये दूर हुआ है, मैं ये बोलता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूर कर दो या दूर हो जाएगा, क्योंकि एफर्मेशन में हमेशा कहा जाता है हो गया। तो इसीलिए इंसान को लीडर बनने के लिए अपने अंदर से परिवर्तन लाना होगा। बाहरी परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन क्या है? कहते हैं भेको देखी कि भिक्को मिले, उड़िया में कहते हैं भैंसो देखी कि भिक्को मिले। मतलब आपको समय के अनुसार अपने कपड़े, अपने बाल, अपने मतलब सेविंग करना, या जो भी बाहरी आवरण है वो आपको बदलना पड़ेगा। हम वेस्टीज में लीडरशिप कैसे बन सकते हैं? जब 5% में आप ज्वाइन करते हैं तभी से आपका ड्रेस कोड
एकदम वेस्टीज के लीडर की तरह होना चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हम वेस्टीज में गौतम बालीजी से लेकर के 1,68,00,000 कमाने वाले सिद्धार्थ सिंह भी, और आज जो 5% में पैदा हो रहा है, नया ज्वाइनिंग कर रहा है, उसका ड्रेस एकदम सेम है। आपने देखा है कि ड्रेस कभी भी अलग अलग है। यह है लीडरशिप, यह है गौतम बालीजी की लीडरशिप, यह है दूर की सोच। हम क्या करते हैं, डायरेक्टर बन जाएं तब कोट खरीदेंगे, डायरेक्टर बन जाएं तब टाई बनाएंगे, डायरेक्टर बन जाएं तब सेविंग करेंगे, बाल कटिंग करेंगे। और भाई साहब और दोस्तों और वेस्टिजियन, मेरे प्यारे वेस्टिजियनों, अगर आपके वेस्टिज में लीडरशिप करना है तो आपका आवरण डे 1 से चेंज करना होगा। मैंने किया था। मैं जब 11% में था, एक दिन की बात बताता हूं, मेरिडियन होटल में एक मीटिंग थी हमारे एम्बेसडर जतेंद्र नायक साहब का, और गर्मी बहुत थी, एसी नहीं था, सीएनटी था, और मैं भी उस मीटिंग में था और मैं 11% में था। वहां पर डायरेक्टर लोग भी बैठे हुए थे, सिल्वर डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, और सब इंतजार कर रहे थे कि जतिन सर आएंगे और मीटिंग करेंगे। उनका बस लेट हो गया था और वो करीबन 2 घंटा लेट पहुंचे। मेरे बैग में, किट बैग में प्रोडक्ट था, फ्लिप चार्ट था, और मैं ड्रेस कोड में था, और मैंने सीएनटी शुरू कर दी थी। जतिन सर ने दरवाजे में आकर देखा कि मैं सीएनटी कर रहा हूं, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप जरूर एक दिन क्राउन बनोगे, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप की गुण है। और आज भी मैं वेस्टीज में हूं। कारण यही है कि शुरू से मैंने अपने अंदर भी परिवर्तन करने की कोशिश की। अंदरूनी परिवर्तन बहुत कठिन है दोस्तों। आज भी मेरे अंदर बहुत सारी गंदगी है, इसीलिए शायद मैं वहां नहीं हूं जहां पर मुझे होना चाहिए था। लेकिन बाहरी आवरण मैंने बदलने की कोशिश की, क्योंकि मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं। वो सीख मेरे को यहां भी काम आया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं, तो वो डिसिप्लिन, वो पंक्चुअलिटी मेरे अंदर पहले से थी, इसीलिए वो यहाँ काम आया। लेकिन अंदरूनी चीज तो नहीं काम आया ना, क्योंकि अंदरूनी चीज तो मेरे अंदर परिवर्तन नहीं होना था, क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल में था जहां पर ये 4 चीज थी। जलन भी थी, अहंकार भी था, और दूसरों से मतलब कि आगे बढ़ने की एक प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे को अहंकार करते थे, हिंसा करते थे। तो वो चीज हमारे अंदर अब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों, हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अंदरूनी और बाहरी, ये चारों चीज हमें बदलना पड़ेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा। अब से जब भी सुबह का एफर्मेशन हम करें, हमारे लिए एक सुबह का मीटिंग शुरू हुआ है जो 1 महीने से चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसमें जब भी एफर्मेशन करें, भगवान का थैंक यू करें कि ये चारों चीज हमसे दूर हो रहा है, और ये जिंदगी भर काम आएगा। लीडरशिप जब भी उन्नति करेगा, अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर उन्नति करता है। लीडर कभी अकेला उन्नति नहीं करता है। अपनी कम्युनिटी को, सपोज एक डायरेक्टर है, उसके नीचे जितने भी वो अपने साथ एसोसिएट लाया है, वो सेम चीज उन लोगों के लिए भी सोचेगा। एक ड्यूसीडी है, उनके अंदर जितने भी क्राउन डायरेक्टर हैं या यूसीडी हैं, वो सबके लिए एक सोच रखेंगे, तभी उनकी लीडरशिप सभी मानेंगे। जैसे सरोज कुमार पाणिग्राही, मैं बार बार उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो एमबीए के फाउंडर हैं या वो हमारे सुपर अपलाइन है, मैं इसलिए ले रहा हूं कि उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं दोस्तों। उन्होंने एमबीए इसलिए नहीं बनाया कि उनका नाम हो, उन्होंने एमबीए इसलिए बनाया कि हम लोग सब एमबीए से सीखें, और उनकी तरह हमारे पास भी वो सारे शोहरत, नाम और खुशियां हों। तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी को पूरी तरह से डेवलप करना चाहते हैं, ग्रोथ करके ले जाना चाहते हैं। तो उनसे ये सीखना चाहिए हमें कि जैसे उन्होंने एमबीए को बनाया, हम भी अपनी अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी को अपने लिए, उनके लिए काम करें और उनको उन्नति दिलाएं। और इसीलिए वेस्टेज में कहा जाता है, मैंने बार बार गौतम बालीजी को क्यों कहा, इतने बड़े लीडरशिप हैं वो, क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी 2004 में जब उन्होंने 6 लोगों को लेकर बिजनेस शुरू किया था, तभी उन्होंने लिख दिया था, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। कितना बड़ा लाइन है, बोलने में बहुत छोटा है, इसकी सोच कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, कितना पावन है, कितना पुण्य है।
इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। मतलब आपकी उन्नति में मेरी उन्नति है, मतलब मेरी कम्युनिटी की उन्नति में मेरी उन्नति है। इसी को कहते हैं सच्ची लीडरशिप। अगर हम लीडरशिप सीखना चाहते हैं, एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है गौतम बाली जी, उनके बस एक्टिविटीज को देखते रहिए और उसको अनुसरण करते रहिए, फॉलो करते रहिए, आपके अंदर भी वो लीडरशिप आएगा। जब अपने बारे में कोई लीडर सोचता है, लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता है कि यह आदमी सेल्फिश है, यह आदमी अपने लिए सोचता है, यह आदमी अपने लिए काम करवाता है हमसे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर यहां से छोड़ के चले गए। क्यों लीडर इसलिए छोड़ के चले गए? क्योंकि उनके फॉलोवर्स भी छोड़ के पहले चले गए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कहीं ना कहीं कि ये बंदा अपने लिए काम कर रहा है, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए काम कर रहा है, अपना घर बनाने के लिए काम कर रहा है, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो पहले वो छोड़ के चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अब लीडर अकेला हो गया, तो उसने सोचा कि वेस्टिज बेकार है तो मैं वेस्टिज छोड़ देता हूं। वेस्टिज बेकार नहीं है, वो इंसान बेकार था, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोचता था। लीडर का जो गोल होता है, वो गोल हमेशा जो उसका डाउनलाइन है, उसका एसोसिएट है, उसके द्वारा लाया हुआ बंदा है, उस गोल को वो खुद का भी गोल समझे, तब उस गोल के लिए वो काम करेगा। गोल मतलब जो लक्ष्य लीडर लेता है, वो लीडर सिर्फ अपने लिए वो लक्ष्य नहीं ले, वो लीडर लक्ष्य ले अपने पूरी कम्युनिटी के लिए। पूरी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समझ रहे हैं, उसकी पूरी टीम के लिए। तो वो गोल जब पूरी टीम, अपनी टीम जो अपना गोल समझेगी, तो उस गोल के लिए वो जान दे देगी, वो गोल के लिए जान दे देगी। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में 11 लोग खेलते हैं, उसमें कैप्टन होता है। वो कैप्टन जो भी निर्णय लेता है, मैच जितवाने के लिए लेता है, ना सिर्फ अपने को जितवाने के लिए लेता है। इसीलिए क्रिकेट में हर बंदा जान दे देता है, क्योंकि वो देश के लिए, एक लक्ष्य के लिए, एक कारण के लिए, एक गोल के लिए सारे के सारे खेल रहे होते हैं। जब तक ये नहीं होगा आपके टीम में, तो आपकी लीडरशिप कभी नहीं आएगी। आगे मैं आपको ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अब मैं बताऊंगा, थोड़ी देर और 10 मिनट और लूंगा कि लीडरशिप, ये सारी चीजें तो लीडरशिप के गुण हैं, ये लीडरशिप होने चाहिए, ये लीडरशिप क्यों होना चाहिए, सारा मैंने बताया। और शायद मैंने अपने थोड़े से समय में, थोड़ी सी सोच के साथ, थोड़ी सी कलेक्शन के साथ आप लोगों को मैं बताने में सक्षम रहा हूंगा, मेरा ये सोच है ना। लेकिन मैं उदाहरण दे करके आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो मीटिंग है, ये जो भी चीज एक्टिविटी है, ये डुप्लीकेशन का है दोस्तों। तो मैंने डुप्लीकेट किया है किसी भी लीडर को, वही चीज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हम अगर डुप्लीकेट करें ईगल को, ईगल आप सब जानते हैं, बाज, बाज अकेला उड़ता है। लीडरशिप में ये गुण होने चाहिए, स्किल। अकेला उड़ता है या वो बाज के साथ रहता है, वो कभी भी छोटे मोटे चिड़िया कबूतर के साथ कभी नहीं उड़ता, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने को लीडर मानता है। वो कभी भी छोटे कबूतर चिड़िया उन लोगों के घोंसले में नहीं रहता है, और ना ही उनके साथ उड़ता है, ना उनके साथ दाना चुगता है, ना वो झुंड में रहता है। अगर रहता है तो अपने ईगल लोगों के साथ। हम कॉमन लोगों के साथ रहकर कभी लीडर नहीं बन सकते। हम अपने से डाउन टूडेंट पीपल के साथ रहकर कभी लीडर नहीं बन सकते दोस्तों। हमें अगर लीडरशिप सीखना है तो लीडरों के समागम में रहना होगा। हमारे जो लीडर हैं, जैसे पाणिग्राही सर, नारायण प्रसाद सर, प्रधान सर, या हमारे जतिन सर, या फिर उनके ऊपर अगर चले जाए सिद्धार्थ सर, तो हमेशा हमको एक लीडरशिप के मीटिंग में ही, या उनके साथ चाय पीना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके समागम में रहना होगा, उनकी मीटिंग सुननी होगी, उनकी किताबें पढ़नी होगी। जैसे एक ईगल कभी भी अपने से नीचे वाले या अपने से छोटी सोच वाले लोगों के साथ ना बैठता है, ना उठता है, ना खाता है, ना घूमता है। और हम 99% लोग उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं जो हमसे छोटी सोच रखते हैं, छोटी तनख्वाह पाते हैं, छोटी सरकारी नौकरी की सोचते हैं, या छोटा मोटा चीज के लिए वो अपनी डिस्कशन करते हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ बात करेंगे रिलायंस के मालिक अंबानी जी का, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनके एक छोटा सा इंस्टांस आप सभी जानते हैं कि वो जब
8वीं पास हुए और उन्होंने जाकर के पेट्रोल बेचना शुरू किया था अरब में, तो वो चाय पीते थे 5 स्टार होटल में जाकर के। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ में बैठना चाहते थे जो लोग हमेशा आगे बढ़ने की सोचने की बात करते थे। वो कभी भी अपने साथ लेबरों के साथ चाय नहीं पीते थे। इसीलिए आज एक रिलायंस कंपनी आपके सामने इतना बड़ा खड़ा हुआ है। एक बड़ी सोच बड़े लोगों के साथ ही मिल सकती है। दूसरा है, ईगल बहुत विजनरी होता है, उसका विजन बहुत तीक्ष्ण होता है। वो 4-5 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान जाता है। इसी तरीके से जब आप वेस्टीज कर रहे हैं तो आपका विजन बहुत तेज होना चाहिए, तब आप लीडर बनेंगे। जब आपका विजन होगा ड्यूसीडी के ऊपर, जब आप बहुत दूर दृष्टि होगी, दूर से अपने सपने को आप पहचान जाएंगे, उसी तरीके से जैसे ईगल 4-5 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को पहचान जाता है और उसकी एक्टिविटीज को देखता है, कभी वो झाड़ियों में छुप रहा है, जब पानी में छुप रहा है या कहीं और छुप रहा है, वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए और उसका एकदम एकाग्रता और एक तीक्ष्ण नजर से वो अपने टारगेट पे झपटता है और वो उसको ले जाता है। उसी तरीके से एक लीडर का भी एक जो तीक्ष्ण नजर है वो बहुत दूर की होनी चाहिए। तो वो अपने तीक्ष्ण नजर से ही अगर वो नजर को देख सकता है, उस सपने को देख सकता है, उस लीडरशिप को देख सकता है, तो ही वो लीडर है, नहीं तो वो अपने निशाने पे कभी नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, जैसे फोकस्ड होता है ईगल, एकदम फोकस्ड होता है। ईगल का आप अगर पुरानी फिल्में देखेंगे या ईगल का कोई बायो वो देखेंगे ज्योग्राफी चैनल में, वो जब टारगेट करता है पूरी तरीके से फोकस होता है अपने टारगेट के ऊपर, वो इधर उधर नजर नहीं लगाता। वो झुंड में जिसको भी देख लेता है उसको वो टारगेट कर लेता है, फोकस्ड होता है, इसीलिए वो हमेशा वो आगे बढ़ता है। ईगल हमेशा मरे हुए शिकार को नहीं खाता है। आपने देखा होगा ईगल कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता है, वो हमेशा नया शिकार करके ही खाता है। इसीलिए लीडर को भी ऐसा ही होना चाहिए कि पुरानी चीजों को वो कभी याद नहीं करता है। हमारा 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, हमने इतना रुपया नहीं कमाया, हमारे पास गाड़ी नहीं है, या हम वेस्टीज में उतना आगे नहीं जा सके, तो उसको सोचते हुए हम आने वाले समय को खराब कर दें या छोड़ के चले जाएं, वो नहीं होता है। पुराना चीज भुला देना चाहिए। ईगल हमें सिखाता है हमें नई चीजों के ऊपर फोकस करनी चाहिए, नए प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, नए प्रोडक्ट को जानकार होना चाहिए, हमें वो चीज सब सीखना चाहिए जो हमारे अपलाइन ने सीख करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए या पुरानी चीजों को सीखने में कभी भी आलसी बरतनी नहीं चाहिए। हमने अपने जो डाउनलाइन को प्यार करना चाहिए, बस चापलूसी नहीं करना चाहिए। आप जिस आदमी को लाए हैं अपने साथ, उसको आप चापलूसी मत कीजिए। जैसे ईगल अपने बच्चे के साथ चापलूसी नहीं करता है, उसको कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता है। जब बच्चा उसका जन्म होता है तो वो वहां पर जो उसके घोंसले से वो सारे के सारे नरम चीज को हटा देते हैं, उसके माता पिता वो नरम नरम जो पर होते हैं उनको हटा देते हैं, नरम नरम घास को हटा देते हैं। अब रह क्या जाता है दोस्तों, कटीली और बहुत सख्त टहनियां जिसमें बच्चा रहता है और उसको चुभता है। जब वो चुभता है तो उड़ने की कोशिश करता है। हम क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन का सारा काम कर देते हैं, उसको प्रोडक्ट भी लाके दे देते हैं, उसको घर भी पहुंचा देते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाकर मीटिंग में भी ले जाते हैं, वहां उसको खाना भी खिलाते हैं, उसका टिकट भी खरीद देते हैं। तो क्या होता है आखिर में, वो आपको छोड़ के चला जाता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। और जिस दिन आप देना बंद करते हैं उस दिन वो क्या करता है, वो बोलता है मेरा अपलाइन बेकार है, मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपलाइन ने मेरे साथ काम नहीं किया, वो सारी गालियां आपको देता है। तो हमें ईगल से सीखना चाहिए कि बच्चा आपका लीडर, जो आपके लीडरशिप में आदमी आ रहा है वो आपका बच्चा है, तो बच्चे की तरह ही उसे देखना है, उसे आगे बढ़ाना है। और ईगल क्या करता है, अपने बच्चे को घोंसले के किनारे पे ले जाता है और उसको धक्का दे देता है, या तो वो मर जाएगा या तो वो उड़ जाएगा। तो कल मरता वो आज मर जाए, कल वो डाउनलाइन छोड़ के जाता वो आज ही छोड़ के चला जाए, या वो उड़े, वो लीडरशिप ले, वो डुप्लीकेट हो, तो इसको लीडरशिप कहते हैं।
हम क्या करते हैं, तू मत बोल, तेरा सीएनटी मैं कर दूंगा, तेरा प्लान मैं शो कर दूंगा, तेरा पीवी भी मैं बढ़ा दूंगा, तेरे को सिल्वर डायरेक्टर भी बना दूंगा और तेरे को फॉरेन भी ले जाऊंगा। वो क्या करता है, फॉरेन से आने के बाद भी काम छोड़ के बैठ जाता है। तो क्या हुआ, तो आपकी लीडरशिप वो नहीं है कि आप अपने आने वाले एसोसिएट को अपंग कर दें। लीडरशिप वो है कि आप अपने जैसे उसको भी लीडर बनाएं, उसको अनकंफर्ट जोन दें, कंफर्ट जोन ना दें। ओके। ईगल अपने आप में फास्टेस्ट होता है। हमेशा लीडर हमेशा फास्ट काम करता है। आहिस्ता काम करने वाले की लीडरशिप कोई नहीं मानता दोस्तों। आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। फास्ट काम का मतलब ये नहीं है कि फास्ट गो होगा, एक्टिविटीज फास्ट करनी होगी। डेली सीएनटी, एक दो सीएनटी, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो आपको करते रहना पड़ेगा। आपके एरिया में अगर 5 आदमी आपके टीम में है तो पांचों आदमी को लेकर के आपको एक कन्वेंशन करना होगा, एक छोटी सी मीटिंग करनी होगी। फिर उनको पांचों को 25 से 50, मेरे को याद है दिल्ली में एक बार मैं सिद्धार्थ सिंह के मीटिंग में गया था, जब मैं पहले पहले ज्वाइन किया था, आज से 13 साल पहले। तो सिद्धार्थ सिंह साहब रोड पे खड़े होकर टिकट बेच रहे थे, अपनी टिकट दे रहे थे, और वो उनका पहला शायद सक्सेस सेमिनार था। लेकिन उन्होंने फास्टेस्ट सक्सेस सेमिनार करते रहे, हर महीना एक दो एक दो एक दो करके। आज ऑल ओवर इंडिया में उनके लीडरशिप में सक्सेस सेमिनार ज्यादा होते हैं। इससे उनका पीवी बढ़ता है और उनका 1 करोड़ रुपया से ज्यादा का चेक बना। तो उन्होंने क्या किया, फास्ट काम किया। हमारे जो जतिन नायक हैं उनकी हम कहानी सुनते हैं, उन्होंने पहले ही महीने में 27 प्लान दिखाए थे और 27 में से 27 के ज्वाइन हो गए थे, और उसके कारण आज उनका हाईएस्ट चेक 34 लाख रुपया है। तो फास्ट काम करना होगा। जैसे ईगल फास्ट उड़ता है, वो यहां से उड़ के वहां नहीं बैठ जाता, वहां से उड़ के वहां नहीं बैठ जाता। वो उड़ना अगर शुरू करता है तो फास्ट उड़ता है। हमें लीडर बनना है तो हमें फास्ट काम करना होगा। निर्णय लेकर उसको सही साबित करता है लीडर, निर्णय लेकर के उसे सही साबित करता है लीडर। जैसे ईगल एक टारगेट को देख लेता है, उसके बाद जितनी भी अड़चन आए उसको वो सही में पकड़ लेता है। इसीलिए ईगल की तरह ही हमें निर्णय तो लिया कि हमने वेस्टिज किया, हम निर्णय ले चुके हैं, लेकिन उसको सही भी साबित करना है, ताकि आने वाले समय में आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ये ना बोले कि मेरे पापा ने वेस्टिज किया था और बीच में छोड़ दिया, और अंकल ने किया था, आज उनके घर में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज है, उनके पास ब्यूटीफुल हाउस है, और उनका बेटा नौकरी नहीं ढूंढ रहा है। मेरे पिताजी ने भी वेस्टिज किया था और आज मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। तो आपने डिसीजन तो ठीक लिया, लेकिन डिसीजन को सही भी साबित करना होगा, नहीं तो वो डिसीजन आपका गले की हड्डी बन जाएगी। तो जैसे ईगल जब डिसीजन ले लेता है तो बड़े से बड़े जानवर को भी अटैक कर देता है, उससे ज्यादा भारी जानवर को भी, भारी मछली को भी वो उठाने की कोशिश करता है, कितना जद्दोजहद करना क्यों ना पड़े। वेस्टेज में बहुत सारी अड़चन आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी पैसे भी हमको खर्च करने पड़ जाते हैं, लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन हमें अपने निर्णय पर कायम रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने निर्णय लिया था कि हमें वेस्टेज करना है। तो ईगल में ये सारी चीजें होती है। सबसे ऊपर, प्रॉब्लम से ऊपर उठ के काम करने पड़ेगा, जैसे ईगल करता है। जब तूफान आता है तो तूफान से प्यार करता है ईगल, और हमारे वेस्टिजियन जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अपने घर में बैठ जाता है। ईगल क्या करता है, जब तूफान आता है तो उससे प्यार करता है, मतलब वो तूफान की तरह ऊपर उड़ जाता है और तूफान से ऊपर चला जाता है, बादल से ऊपर। और छोटे छोटे चिड़िया, कबूतर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे घोंसले में जाकर के सहारा ले लेते हैं। तो हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर लीडरशिप लेनी है तो हमें उनके ऊपर जाकर के काम देखना होगा, उसके ऊपर उठ करके हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। एक प्रोस्पेक्टिंग करते थे 10 प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, और मीटिंग में बैठना पड़ेगा, चाहे कोई आए चाहे ना आए। और साथ ही साथ एक और मैं गुण बता दूं कि अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे ईगल समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करता है। आपको पता है ईगल जब बुढ़ा हो जाता है, 40 साल की उम्र में, जब उसके पंजे नुकीले नहीं रहते हैं, उसके पंख उड़ने लायक नहीं रहता है, तो वो एक बड़े से चट्टान के ऊपर जाकर अपने पंख और चोंच को तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है, और वो अपने पंजों को भी तोड़ता है ताकि नए पंजे निकले,
नई चोंच निकले, नए पंख निकले और वो फिर वही उड़ान भरे और उसी तरीके से पक्षियों का राजा बना रहे और अपनी लीडरशिप को कायम रखे। तो ये चीज हमें भी करनी होगी। जब हमारे काम में कमी आ जाए, हमारे एसोसिएट छोड़ के चले जाएं, या हमको फिर से नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी, वही कष्ट और वही जद्दोजहद फिर से करनी पड़ेगी, ताकि हमारी लीडरशिप वैसे ही कायम रहे, जैसे जतेंद्र नायक, जैसे सरोज कुमार पाणिग्राही, जैसे हमारे गौतम बाली जी। दिस इज द लीडरशिप। तो आज मुझे जो टॉपिक मिला था लीडरशिप के ऊपर बोलने का, मेरे को जितना कलेक्शन था मैंने कलेक्ट किया, मेरे को जितनी जानकारी थी, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरे को लगता है आप लोग सबने इसको समझा होगा, सभी ने इसको दिल से लिया होगा और आप उसको जान करके कल से ही अपनी लीडरशिप को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपने अपनी टीम के आप गॉडफादर बनेंगे, अपने अपनी टीम को आप लीडिंग करेंगे और त्याग के साथ, एक कॉमन पर्पस के साथ हम लोग सब लीडर बनेंगे और पाणिग्राही सर का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे को धैर्यपूर्वक सुना और